नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, निर्भया यही नाम दिया गया था दिल्ली गैंगरेप की उस पीड़िता को जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें साल 2012 में पार कर दी गई थी। दिल्ली की निर्भया के गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंबई की निर्भया को इंसाफ मिलना बाकी है। जी हां, मुंबई की निर्भया, मुंबई की उस महिला की दास्तान भी निर्भया जैसी ही है। निर्भया की तरह ही इस महिला के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। आरोपी ने पहले उसे अगवा किया, फिर उसके साथ रेप जैसे संगीन गुनाह को अंजाम दिया। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा तो रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 30 घंटे तक अस्पताल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार मुंबई की निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। आठ साल बाद फिर वही निर्भया कांड। अब की बार मुंबई आधी रात दहली। दिमाग सन्न कर देने वाला खुलासा। ये जो टेम्पो खड़ी है, इसी टेम्पो में एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया। दरिंदों के कब्जे में मुंबई की निर्भया। सोलह दिसंबर 2012, आज से ठीक 8 साल पहले दिल्ली की सड़क पर जो हुआ था, उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चलती बस में निर्भया के साथ हैवानियत अंजाम दी गई थी। निर्भया को इंसाफ दिलाने को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। आखिरकार दिल्ली की निर्भया के गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन क्या देश की तस्वीर बदल गई? सवाल इसलिए कि दिल्ली की तरह ही अब मुंबई की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। मुंबई की निर्भया के साथ वही सब हुआ जो दिल्ली में 8 साल पहले हुआ था। अगर कुछ बदला तो जगह और तारीख। तारीख 10 सितंबर 2021, वक्त सुबह 3 बजे, जगह साकीनाका मुंबई। रात भर जगने वाली मुंबई के साकीनाका इलाके में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों में थे और इस सन्नाटे को एक महिला की दर्द भरी चीख ने तोड़ा। जी हां, आधी रात एक शख्स ने 30 साल की एक महिला को अगवा किया था। फिर उसने महिला के साथ सड़क किनारे हैवानियत को अंजाम दिया। ये साकीनाका का वही स्पॉट है जहां पर गुरुवार देर रात उस दरिंदे ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और एक महिला के साथ रेप किया और मारपीट की। बताया जाता है कि उस वक्त वो टेम्पो यहीं पर खड़ा था, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि ये जो घटना है देर रात की है। 3 साढ़े 3 बजे के करीब वो दरिंदा यहाँ पर उस महिला को खींच कर लाया और उसके साथ रेप किया, मारपीट किया और महिला के साथ इतनी मारपीट किया है कि महिला के शरीर से बहुत सारा खून निकला और जो ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गई कि महिला को तुरंत वेंटिलेटर पर ही ले जाना पड़ा। देखिए, इसी टेम्पो में आरोपी ने पहले महिला के साथ रेप किया, फिर उसे बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा, उसके साथ ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया जिसने निर्भया के साथ हुई हैवानियत की याद दिला दी। बताते हैं कि महिला पास में ही अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी और वारदात थोड़ी ही दूरी पर की गई। हालांकि जिस वक्त महिला के साथ आरोपी हैवानियत को अंजाम दे रहा था, तब कंपनी के वॉचमैन ने उसे देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। जो घटना हुई है उसके 10 मिनट के अंदर में पुलिस वहां पे पहुंची है। अभी हर घटना होगी वहां पे पुलिस तो प्रेजेंट नहीं रह सकती है। पुलिस कैन रीच ओनली आफ्टर we get information about something.
सो 10 मिनट के अंदर में पुलिस का रिस्पांस रहा है और पुलिस वहाँ पे पहुँची है और पुलिस ने जो भी बेस्ट करना चाहिए वो बेस्ट पुलिस ने किया है। 15-20 मिनट के अंदर में द पेशेंट वॉज इन राजावाड़ी हॉस्पिटल एंड आवर पुलिस पर्सनल देमसेल्फ ड्रोव द व्हीकल एंड टुक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। आरोपी ने महिला के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया, जिस वजह से उसके शरीर से लहू बह रहा था। हालत इतनी खराब थी कि महिला को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने उस टेम्पो को जब्त किया जिसमें वारदात की गई थी और टेम्पो से सैंपल कलेक्ट किए। इस वक्त हम साकीनाका पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ये पुलिस स्टेशन में ये जो टेम्पो खड़ी है, इसी टेम्पो में एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया और रेप की घटना को अंजाम देने के बाद उस औरत के साथ उस व्यक्ति ने मारपीट की। हालांकि जो आरोपी है मोहन चौहान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसको सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया है। लेकिन इस घटना ने मुंबई में जो औरतों की सुरक्षा है उसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। अब पुलिस को आरोपी की तलाश थी, जिसके लिए इलाके में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और इसके बाद पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगा। जिस जगह वारदात की गई वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसमें आरोपी महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दिया। कहा जाता है ना कि गुनाह नहीं छुपता, यही कारण है कि जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा है इसी में उस आरोपी की तस्वीरें कैद हो गई थी और उसी के आधार पर आरोपी मोहन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। अगर इस इलाके की बात करें तो ये इलाका कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर स्टूडियोज हैं, दुकानें हैं और यही कारण है कि रात के समय यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं, स्टूडियोज बंद हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज की बिना पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। मुंबई के निर्भया कांड में पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई सीसीटीवी फुटेज ने। दरअसल घटना के बाद लोकल पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक टीम का गठन किया और साकीनाका इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक फुटेज में आरोपी महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही घंटों के दौरान साकीनाका इलाके से ही आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया तो आधी रात के गुनाह से पर्दा उठ गया। बकौल पुलिस आरोपी शख्स का नाम मोहन चौहान है और पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। साथ ही पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन चौहान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है और कई सालों से मुंबई में ही रहता है। यही नहीं, पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मोहन चौहान दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और साकीनाका इलाके में ही पिछले कई सालों से रह रहा है। अब मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में है ताकि आरोपी का पूरा कच्चा चिट्ठा जुटाया जा सके। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और आगे की जांच के लिए अदालत से आरोपी की कस्टडी मांगी है। फिलहाल आरोपी 21 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही थी तो दूसरी तरफ मुंबई में निर्भया अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। पुलिस को उसके बयान दर्ज करने थे क्योंकि जिस वक्त पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया वो बेहोश थी, लिहाजा उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके और शनिवार सुबह पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। जांच में पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि आरोपी नशे का आदी है और उसने इस जघन्य अपराध को नशे की हालत में ही अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मोहन नशे का आदी है और देर रात जब उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उस वक्त भी वो नशे के हालत में ही था। यही नहीं, आसपास के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि मोहन दिहाड़ी मजदूर है और अक्सर नशा करता है।
शुरुआत में पुलिस को शक था कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वारदात को अकेले आरोपी मोहन ने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जांच में किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहाँ पे इस गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। हमने हमारे कैपेबल लेडी ऑफिसर एसीपी ज्योत्सना रासन, इनके अंडर में एक टीम बनाई है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का आयोजन करके हमने इनको ये इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी सौंपी है। दिल्ली की निर्भया की तरह ही मुंबई के इस निर्भया के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन इस वारदात ने फिर साबित किया कि निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा मिलने के बावजूद हालात बदले नहीं हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।